बच्चों क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल CaOH2 प्लस CO2 इक्वल CaCO3 प्लस H2O जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो Zn प्लस 2AgNO3 इक्वल ZnNO2 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। थर्ड है आपका नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल अमोनिया तो जाएगा Na2 प्लस 3H2O इक्वल 2NH3। अगला है बेरेनियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट इक्वल बेरेनियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल BaSO4 प्लस 2NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है क्यों? चलिए तो आंसर है विलयन का रंग नीला होने का कारण कॉपर सिल्वर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में डाला जाता है तो क्या हो जाता है बच्चों? कॉपर सिल्वर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और कॉपर नाइट्रेट CuN3 का होल ट्वाइस बनाता है। कॉपर नाइट्रेट के बनने के कारण ही विलयन का रंग नीला हो जाता है। विलयन कैसा हो जाता है बच्चों? नीला हो जाता है। रासायनिक समीकरण, इसका रासायनिक क्या है? Cu प्लस 2AgNO3 इक्वल CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। निम्नलिखित का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। देखिए इसका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH क्या है? एथेनॉइक अम्ल। कौन सा अम्ल बच्चों? एथेनॉइक अम्ल। इसका है HCHO ये मेथेनॉल क्या बन जाएगा? ये मेथेनॉल। चलिए अगला है थर्ड क्वेश्चन, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। मिश्र धातु क्या है भाई? अलाय मिश्र धातु एक समाग्री मिश्रण है जिसमें एक धातु को एक अन्य धातु या धातु के मिलकर नए गुणधर्म प्राप्त किए जाते हैं। पीतल पहला धातु आपका क्या हो गया? मिश्र धातु पीतल। इसका संगठन है मुख्य रूप से कॉपर और जिंक। उपयोग क्या है? बर्तन, मूर्तियां और उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों? बर्तन, मूर्तियां और मशीन के पुर्जे
बनाने में, मशीन के पुर्जे बनाने में। दूसरा नंबर है हमारा कासा। कौन सा बच्चों? कासा। देखिए कासा में क्या है? कासा संगठन मुख्य रूप से कॉपर और टिन होता है। उपयोग मूर्तियां, सिक्के और पदक बनाने में, मूर्तियां, सिक्के व पदक बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं बच्चों? पदक बनाने में। दूसरा क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए। खनिज प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं प्राथमिक अवस्था अथवा उनके यौगिक जिस अवस्था में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? खनिज कहलाते हैं। अयस्क वे खनिज जिनसे किसी धातु को आसानी से कम व्यय में प्राप्त किया जा सके उसे हम अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉपर के दो अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए। कॉपर के दो अयस्क, कॉपर पाइराइड, इसका फॉर्मूला क्या है? CuFeS2, CuFeS2। रूबी कॉपर CO2O। अगला क्वेश्चन है संरक्षण को समझाइए, इसके दो उदाहरण दीजिए। संरक्षण क्या है हमारा? जब कोई धातु वायु, पानी, अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब धातु संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृत गंधता को उदाहरण सहित समझाइए। विकृत गंधता वायु द्वारा अपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनकी स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधता कहते हैं। जैसे चिप्स या नमकीन बासी हो जाना। अगला क्वेश्चन है लोहे की वस्तुओं में हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह तथा नमी के बीच संपर्क नहीं होने देता है। उदाहरण है लोहे में जंग लगना, कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत का जमना आदि। अगला क्वेश्चन है हमारा कास्टिक सोडा तथा बेकिंग सोडा प्रत्येक के दो उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा के उपयोग यह साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में करता है। यह कागज उद्योग में करता है। बेकिंग सोडा के उपयोग यह एंटीसेप्टिक दवा के रूप में एक घटक के रूप में। अगला है यह अग्निशामक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है उदासीनीकरण किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अम्ल तथा क्षार एक दूसरे से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस क्रिया को
इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl इक्वल NaCl प्लस H2। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O जल। अगला क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है। समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। इसे अणुभार 14 के अंतर से बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है। जैसे एल्केन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? एल्केन श्रेणी। इसका समान सूत्र है CnH2n+1। CnH2n+1 होता है। एल्केन श्रेणी मेथेन, जैसे मेथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। C4 कितना अणुभार हो जाएगा? 16, इथेन का 30, प्रोपेन का 44, ब्यूटेन का 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 6 मार्क्स के। 6 मार्क्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस 6 मार्क्स। बेकिंग सोडा का, ये बच्चों आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। इसके बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अकार्बनिक यौगिकों के उपयोग लिखिए। निम्नलिखित कार्बनिक। नंबर 1 है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी है व्यंजक चूर्ण, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा क्वेश्चन है एथेनॉइक अम्ल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। बी है मिशेल के निर्माण के आधार पर साबुन के निर्मलीकरण क्रिया को समझाइए। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। ए भंजन, बी अयस्क, सी खनिज। इनकी क्या लिखना है? हमें परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दूसरा है मिशेल, सी है धातु एवं अधातु। 6 क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है अम्लों एवं क्षारकों के रासायनिक गुणों को लिखिए। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको घर से इन्हें सॉल्व करके दिखाना है। ये सॉल्व करके दिखाएंगे तभी आपकी पक्की तैयारी होगी और आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू।